हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हमेशा आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आता रहता हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते हैं। मित्रों, आज मैं आपके लिए निर्मल बंग ब्रोकिंग फर्म के बैक ऑफिस से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं उसमें हर मेन्यू से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आसान भाषा में देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको हर मेन्यू स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो मित्रों, चलते हैं हम निर्मल बंग बैक ऑफिस के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर से निर्मल बंग का बैक ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे निर्मल बंग BO। ये यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में निर्मल बंग बैक ऑफिस पहले से डाउनलोडेड है। मैंने इसीलिए पहले से डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय इस डाउनलोडिंग में बर्बाद ना हो। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर निर्मल बंग बैक ऑफिस पर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह का लोगो निर्मल बंग बैक ऑफिस का दिखाई देगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे हमें ऊपर दिख रहा है निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड 2022-23। तो हम सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्म सिलेक्शन में, तो ये धीरे से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर मेन्यूज़ के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कैश सेगमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये ट्रांजेक्शन डेट पूछेगा कि किस डेट का ट्रांजेक्शन आप देखना चाहते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 29 जुलाई सिलेक्ट कर लेते हैं। पुरानी कोई डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए कि 29 जुलाई को या 29 अगस्त को हमने क्या ट्रांजेक्शन किया था। कि 29 अगस्त को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये इस तरह का ऑप्शन, हम यहाँ पर इसको क्लिक किया। हमने क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इस तरह की एंट्रीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर, इस पर हम इसके फेडरल बैंक का दिखा रहा है यहाँ पर हमें सौदा किया हुआ कैश मार्केट में। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस डिटेल को और अच्छे से देख पाएंगे कि हमने कितनी परचेस क्वांटिटी की है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, किस एवरेज में बाई किया है, किस एवरेज में सेल किया, और हमें उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। अगर हमें इसे इस तरह से देखना है कि हमने कितनी बार इसे बाई किया है और कितनी बार इसे सेल किया है, तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके होल्ड करेंगे तो भी हमें ये देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपको जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी इस मेन्यू के बारे में। आगे हम चलते हैं। अब बैक करके नेशनल डेरिवेटिव सेगमेंट में हम जाएंगे। नेशनल डेरिवेटिव सेगमेंट में भी वो हमसे इसी प्रकार से डेट पूछेगा कि किस डेट का ट्रांजैक्शन हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम डेट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी पुरानी डेट पे हम जाते हैं और उस डेट का हम ट्रांजैक्शन देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने ये 1 सितंबर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें ये देखिए यहाँ पर डेली डेरिवेटिव्स पोजीशन हमें दिखा रहा है। मतलब जिस तारीख को हमने सेलेक्ट किया है उसी तारीख की हमें यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है। इस पोजीशन को हम यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे, तो क्लिक करके हमें ये पूरी डिटेल में दिख जाएगी कि यहाँ पर देखिए निफ्टी के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दी हुई है। निफ्टी की हमने परचेस क्वांटिटी जो है कितनी बाय की है, कितनी सेल की है, और क्या उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन। तो ये जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम तीसरे ऑप्शंस में जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2023 तक के मध्य में हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और उस ट्रांजेक्शन्स में हमें क्या लेजर एंट्रीज हमारे इसमें हो रही है बैक ऑफिस में, उस प्रकार की एंट्री को देखने के लिए हमें कुछ डेट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाकर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें इस प्रकार से पूरी एंट्रीज दिखाई देगी। किस प्रकार से हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, किस प्रकार से हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, और यहाँ पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से हमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे देखिए फाइनेंशियल बैलेंस करके हमें यहाँ 0 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों यहाँ पर हमें हमेशा क्रेडिट और डेबिट बैलेंस पर ही ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर प्लस और माइनस पे ध्यान देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपको माइनस में दिखाएगा। क्यों माइनस में दिखाएगा? क्योंकि निर्मल बैंक के लिए वह माइनस है, निर्मल बैंक को आपको देना है, इसीलिए वो आपको माइनस में दिखाएगा। तो इसलिए हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर जो बैलेंस है उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्रेडिट में है या डेबिट में है। इस डिटेल को हम खोल के भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर डिटेल फर्स्ट नंबर की है या सेकंड नंबर की डिटेल है। सेकंड नंबर की डिटेल भी हम खोल के देखेंगे, तो इस तरह से हम ओपन करके देखेंगे तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से डिटेल व्यू दिख जाएगी। ठीक है, इसको हम होल्ड करके देखेंगे तो उसको प्रेस करके रखेंगे तो उसमें भी हमें यहाँ पर डिटेल दिख जाएगी पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे, कोई सी भी एंट्री को हम यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो हमें उस एंट्री से संबंधित पूरी जानकारी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये हमें पूरा डिटेल व्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अभी हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम अल्टीमेट डिलीवरी ऑप्शन में जाएंगे। अल्टीमेट डिलीवरी में हमें डिलीवरीज देखने को मिलती है कि किस प्रकार से हमने शेयर्स की डिलीवरी ली थी, कितनी डिलीवरीज हमारे पास रखी है, कौन सी डिलीवरी हमारी पेंडिंग्स है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अब हम इस ऑप्शन से भी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद क्लाइंट स्नैपशॉट, यहाँ पर हम जाएंगे तो इसमें हमें डिटेल्स मिलेगी जो कि हमारे लिए हमारे द्वारा जानकारी पूर्व में फिल की गई थी। ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि हमारी एफओ डिटेल क्या है या स्टॉक डिटेल क्या है, हमारे पास कितना स्टॉक्स है, कैश मार्केट डिटेल क्या है। तो ये जानकारी से भी हम वापस जाते हैं बैक करके। बैक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ये जो छठा ऑप्शन है ग्लोबल कैश नेट आउटस्टैंडिंग, इस पोजीशन में जाकर हम जैसे ही यहाँ पर ये फ्रॉम स्टार्टिंग जब से आपने अकाउंट खोला है जब से लेकर आज की डेट तक की हमें डिटेल पूरी देखने को यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से मिलेगी। ये देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे कि देखिए यहाँ पर सर्वर से कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार हम इसको फिर से लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद फिर से इस पर जाएंगे, हो सकता है नेटवर्क कुछ इश्यू हो। ये देखिए यहाँ पर हम फिर से क्लिक किया, हमने उसी तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिला। ऊपर वाला जो है हमने फर्म सिलेक्शन किया, उसके बाद हम यहाँ पर सीधे आ गए ग्लोबल कैश नेट आउटस्टैंडिंग में, जो कि हमारा छठा ऑप्शन था। यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से डिटेल आ रही और इसमें जाकर हमें सीधे सबमिट करना है। सबमिट करने के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें ये डिटेल स्क्रिप्ट वाइज अल्फ़ाबेटिकली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हमने शुरू से लेकर आज तक जितनी भी बार किसी भी शेयर को बाई किया उसका बाइंग एवरेज ये था, उसका इतनी क्वांटिटीज़ हमने बाई की, उसमें हमें इतना प्रॉफिट और इतना लॉस हुआ। इसको अगर हम स्क्रिप्ट वाइज ये भी देखना चाहते हैं कि कौन सा शेयर हमने कब खरीदा है तो हम इस पर ये स्क्रिप्ट पर प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमें पूरा डिटेल भी हमें देखने को मिल जाएगा कि कब हमने स्क्रिप्ट खरीदी थी, किस भाव में खरीदी थी, कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, पूरी डिटेल हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। हम इसको बैक करते हैं। इसी के अलावा हम इसको वापस सबमिट करके यहाँ पर देखेंगे कि आज तक हमने टोटल कितना लॉस इसमें किया है यहाँ पर या प्रॉफिट किया है। नीचे हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये जितना भी हमने कैश मार्केट में काम किया उसमें किस स्क्रिप्ट में कितना लॉस हुआ, कितना हमने टैक्स दिया है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। कैश मार्केट की बात कर रहे हैं हम ये मित्रों। अब हम यहाँ से बैक करेंगे इस ऑप्शन से। अब यही चीज़ हमें ग्लोबल डेरिवेटिव्स नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन में भी देखने को मिलेगी, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट से संबंधित होगी। यहाँ पर हम इसमें कोई डेट नहीं डालेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें उसी प्रकार से सारी डिटेल दिखाई देगी कि हमने कौन से ऑप्शंस कब खरीदे थे, उसमें कितनी डिटेल और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हमें मिला, उसकी डिटेल देखना है तो हम यहाँ पर इसको प्रेस करके होल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए हमें यहाँ पर डिटेल देखने को मिल रही है। इसमें टोटल कितना आज तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये हम बैक करके वापस सबमिट करके देख सकते हैं कि टोटल हमारा आज तक का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है एफ एंड ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। देखिए नीचे यहाँ पर दिख रहा है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर कितने टैक्सेस दिए हमने, कितने स्क्रिप्ट्स में ट्रेड किया, पूरा डिटेल। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सेल का ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, सर्च के ऑप्शन के आगे पीडीएफ में भी और एक्सेल फॉर्मेट में भी। चलिए हम इस ऑप्शन को बैक करते हैं। बैक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो और लंबा होता जाएगा। तो मैं कम समय में ज़्यादा
नॉलेज देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, और हमेशा मेरा यह प्रयास रहता है कि आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले लें और आपका समय सेव हो जाए। चलिए हम बैक करते हैं इस ऑप्शन को, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाकर हमें पेमेंट अगर विड्रॉल करना है तो हम आसानी से पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, रिक्वेस्ट अमाउंट में मोड ऑफ पेमेंट में हम चेक से चाहते हैं या एनईएफटी से चाहते हैं या आरटीजीएस से चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं उसको हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा बैंक, जो कि हमने अकाउंट ओपनिंग के टाइम इसे मैप कराया था, रजिस्टर्ड कराया था, इस निर्मल बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराया था। ये अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल बैलेंस हमें जो भी यहाँ से हमारा अवेलेबल है और हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें पेमेंट हमेशा जब भी रिक्वेस्ट डालना है तो दिन में 12 बजे के पहले ही डालना है, ताकि हमें शाम तक हमारा पेमेंट क्रेडिट हो जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट के बाद डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में हमें जिस भी तारीख का हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना है वो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डेट यहाँ पर डाल देंगे और उसे सबमिट कर देंगे, तो उस तारीख का हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब ये हुआ कि हमने जितना भी ट्रेडिंग किया है उसका जो भी बिल बना है उसमें हमें पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेंडर ऑफर रिक्वेस्ट, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। स्पेन मार्जिन ब्रेकअप हमारे लिए है, हम देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2022 से 2023 में। ये देखिए यहाँ पर हम इसे सबमिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए पूरा डिटेल वाइज। तो बहुत ही आसान ऐप है ये, निर्मल बैंक द्वारा बनाया गया, और इसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी घर बैठे जुटा सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए फॉर्म 10 DB, हम इस पर भी क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में भी हम यहाँ पर प्रीव्यू में जाएंगे और प्रीव्यू में जाके हम इस ऑप्शंस के माध्यम से ये देख पाएंगे कि किस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ये एक पेज खोल देगा, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से संबंधित जानकारी पूरी प्राप्त होगी कि कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमने यहाँ पर दिया है। ये देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल रही है आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से संबंधित, ये पूरी फॉर्म नंबर 10 DB में कि इस पान नंबर से हमने कितना टोटल हमारा टर्नओवर रहा, उस पर हमने कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन देखने को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको यहाँ पर बैक करते हैं, यहाँ पर बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम फिर यहाँ से फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद अभी हम पोर्टफोलियो रिटर्न पे जाएंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न में हमें ये देखने को मिल सकता है कि अभी तक हमने जो भी ट्रेडिंग की है उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे लिए देखना आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें और डिटेल वाइज तो हम इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज भी हम देख सकते हैं, स्क्रिप्ट भी हम देख सकते हैं कि अभी हमें हमारे पास क्या स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत ये ऑप्शंस से सारे। चलिए अब हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद पोर्टफोलियो रिटर्न परसेंटेज से बैक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे। अब ये फ्यूचर परचेस्ड ब्लॉक्ड और NBFC फंडिंग हमें दी हुई है, ये हमारे इतना उपयोगी नहीं है, फिर भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अब हम जाते हैं क्लाइंट मास्टर में। क्लाइंट मास्टर एक उपयोगी मेन्यू है, यहाँ पर हमें हमारी संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लाइंट इन्फो में देखिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा नाम, एड्रेस, क्लाइंट कोड हमने जो दिया है, हमारा पान नंबर सब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी हमने दिया है वो सब हमें देखने को मिल रहा है कि कोई गलत जानकारी तो नहीं है। अगर गलत जानकारी है तो आप इसे मॉडिफाई करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज डिटेल कि कैश सेगमेंट में हमें किस प्रकार की ब्रोकरेज लगती है, डिलीवरी में हमें किस प्रकार की ब्रोकरेज लगती है, जॉबिंग में हमें किस प्रकार की ब्रोकरेज लगती है देखने को मिलेगा। बैंक डिटेल जो भी हमने अकाउंट ओपनिंग के टाइम बैंक अकाउंट दिया था वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अगर हम इसमें कोई और बैंक ऐड भी कराना चाहें तो ऐड करा सकते हैं। डीपी डिटेल हमारा डीमेट अकाउंट नंबर जो कि 16 डिजिट का होता है। निर्मल बैंक द्वारा मोस्टली सीडीएसएल की डीपी अपनाई जाती है, तो ये 16 प्रथम 8 डिजिट जो है वो डीपी आईडी के, और नेक्स्ट 8 डिजिट जो होते हैं वो क्लाइंट आईडी के होते हैं। तो डीपी आईडी की पहचान ये 12013300 जो है ये निर्मल बैंक का सीडीएसएल का जो है डीपी आईडी है। क्लाइंट आईडी हमारा आगे का है जो, तो जब भी हम डीमेट अकाउंट का हमें उपयोग करना होता है तो हमें 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। अब यहाँ पर हम सेगमेंट डिटेल में देख लेंगे कि हमारे कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा डिटेल में जाएंगे। एक्स्ट्रा डिटेल में हमारी जो भी डिटेल होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फिर हम FTCA डिटेल, फैमिली ग्रुप या नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने नॉमिनी नहीं किया है तो हमें नॉमिनी ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि हमारे बाद हमारे पैसे या हमारे शेयर्स हमारे नॉमिनी को आसानी से मिल सके। इसके लिए आप ब्रोकिंग फर्म में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर कैश ट्रेड, अगर हमने आज के डेट में कोई ट्रेड किया है तो उस यहाँ पर डेट डाल के उससे सबमिट कर देंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार डेरिवेटिव सेगमेंट, फ्यूचर, और इसमें भी हमें किसी प्रकार का अगर हमने ट्रेड किया है तो वो हमें देखने को मिल जाएगा। हमें डेट डाल के सबमिट करना है। इसी प्रकार इन पर्सन वेरिफिकेशन एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से कभी अगर हमारा अकाउंट डोरमेंट हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो हम इन पर्सन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी के अलावा KYC भी हम कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र हमें करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई फैमिली ग्रुप में अकाउंट क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। सर्कुलर्स, जो कि ब्रोकिंग फर्म को एक्सचेंज के माध्यम से जो भी सर्कुलर्स आते हैं उनकी डिटेल हम यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं। देखिए सर्कुलर्स, और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं डेट वाइज, जो कि सर्कुलर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। चलिए इसको भी बैक करते हैं। ITR रिपोर्ट भी है। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स भी हमें देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी इसमें देखने को मिलेंगे। CDSL होल्डिंग रिपोर्ट, ये देखिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करके अभी लेटेस्ट में आज की डेट में हमारी क्या होल्डिंग है हम यहाँ सबमिट करके देख सकते हैं। मित्रों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मित्रों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे वीडियो को हमेशा से पसंद करते हैं और उसे लाइक भी करते हैं। हम यहाँ पर CDSL होल्डिंग रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि हमारे पास क्या होल्डिंग है, देखिए, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको छोटे शब्दों में रिलायंस कैपिटल। हम इसे खोल के भी देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह की टोटल इसके नीचे वैल्यू भी दिखाई दे रही है। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार CDSL फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमने CDSL फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ मित्रों कि हमारे डीमेट अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी और उसी से संबंधित सारे रिपोर्ट। तो मित्रों निर्मल बैंक के बैक ऑफिस से संबंधित आपको सारी जानकारी नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से उपलब्ध करा दी गई है। मित्रों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।